Good morning, everyone. As you know, we are on the topic इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो हम यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड मॉडल स्टडी कर रहे थे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का। एंड यस्टरडे आई एक्सप्लेन द डायग्राम हाउ इट वर्क्स। तो आपको क्या करना है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की वर्किंग के लिए सबसे पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड द डायग्राम। तो जैसा कि कल मैंने बताया था, आज दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये जो यहाँ पर ब्लू सर्कल्स में दिखाए गए हैं +4 के साथ में लिखा है, दीज आर द एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स। इनके एटम्स जो हैं, क्योंकि आपको पता है सिलिकॉन या जर्मेनियम का ही हम यूज़ कर रहे हैं, और जो सिलिकॉन या जर्मेनियम है वो 4 वैलेंसी वाले 4 वैलेंसी है उनकी, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास में फ्री बॉन्डिंग के लिए। तो ये जो टेट्रावेलेंट एटम्स हैं, यहाँ पर हमने ये ले रखे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम के, सिलिकॉन या जर्मेनियम जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो +4 जो सर्कल में दिखाया गया है, ये वैलेंसी है, जो एटम है जो हम यूज़ कर रहे हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। और आप ये देख रहे हैं कि ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया है, दिस इज़ कोवेलेंट बॉन्ड, और ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर हर एक जो एटम है उसके पास जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेबरिंग एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बॉन्डेड हैं, और इस कंडीशन में नो इलेक्ट्रॉन इज़ फ्री हियर फॉर कंडक्शन। कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है जो कंडक्शन करा सकता हो। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए द मेथड विच वी यूज़ इज़ थर्मल एक्साइटेशन। हम थर्मल एक्साइटेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन को फ्री करते हैं। और थर्मल एक्साइटेशन, जैसे मैंने आपको कल बताया था, कि ये एक प्रॉपर मेथड नहीं है कि कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो जो करंट फ्लो होगी दैट विल नॉट बी फिक्स्ड। तो फिक्स्ड करंट के लिए जो बेटर मेथड है दैट इज़ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का यूज़ ज़्यादा सही रहता है। तो इस डायग्राम के बाद जब आप वर्किंग लिखेंगे, तो वर्किंग मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दी है, आपको इसी तरह से लिखना है। इट विल बी ईजी फॉर यू ऑल्सो। तो यहाँ पर जो मैंने आपको जैसा बताया है कि लेट द क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर जर्मेनियम और सिलिकॉन। Now if we take germanium, तो each germanium atom has 4 valence electrons which it shares with the 4 nearest neighboring atoms to form 4 covalent bonds. जर्मेनियम के पास जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेयर कर लेता है वो नेबरिंग एटम के साथ में, और 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बन जाते हैं। तो ईच जर्मेनियम एटम इज टेट्राहेड्रली बॉन्डेड। तो पता है आपको टेट्राहेड्रली बॉन्डेड है टू 4 नेबरिंग। सो हियर ई जर्मेनियम ही है, इट इज़ नॉट He. Tetrahedrally bonded to 4 neighboring germanium atoms. Okay, such crystal structure is called diamond like structure. तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये पूरी वैलेंसी कंप्लीट हो रही हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है नैबरिंग एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में, दिस इज नोन एज डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका ये डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट्स बैक एंड फोर्थ बिटवीन द 2 एसोसिएटेड एटम्स। तो जो शेयर्ड पेयर है वो उसका साथ साथ जो है ऑसिलेशन भी चलता रहता है। तो वो टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करता है शेयर्ड पेयर। जो दोनों एटम्स के बीच में इसकी शेयरिंग की गई है उन्हीं के बीच में ये ऑसिलेट करता रहता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपको कब मिलेगा, लो टेम्परेचर पे, क्योंकि आपको पता है कि थर्मल एक्साइटेशन टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का ही तरीका है। तो लो टेम्परेचर पे इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे कंडक्शन कराना है, करंट फ्लो करानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द थर्मल एनर्जी ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के साथ साथ जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा तो टेम्परेचर की जो हीट एनर्जी है वो जो है कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की थर्मल एनर्जी इंक्रीज़ होगी। सो एन इलेक्ट्रॉन में ब्रेक अवे फ्रॉम द कोवेलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड से, क्योंकि उसके पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी कि वो कोवेलेंट बॉन्ड से ब्रेक होकर और जो क्रिस्टल है उसके अंदर फ्री हो जाता है टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दिस इलेक्ट्रॉन लीव्स बिहाइंड अ वैकेंसी इन द कोवेलेंट बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज यस्टरडे आई टोल्ड यू अबाउट होल्स, और होल्स जो हैं वो क्या हैं, दीज आर द वैकेंसी और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी हैं। जब एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से फ्री होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से ब्रेक होकर बाहर आता है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो अपना वैकेंट प्लेस छोड़ता है, जो वैकेंसी छोड़ता है, उस वैकेंसी को पॉजिटिव चार्ज के साथ ट्रीट किया जाता है, एंड इट इज़ कॉल्ड होल। ओके,
तो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी ही होल कहलाती है। उसका जो चार्ज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिस जगह से निकला है नेगेटिव चार्ज निकला है, तो दैट इज़ विथ पॉजिटिव चार्ज। इट बिहेव्स एज एन एपरेंट फ्री पार्टिकल। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ये एपरेंट मीन्स इसको जो है एक इमेजिनरी, एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल माना गया है। एपरेंट फ्री पार्टिकल है होल, क्योंकि उसका एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रॉन के साथ ही है। इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन है, इसलिए होल है। तो ये एक एपरेंट, एक इमेजिनरी पार्टिकल लिया गया है यहाँ पर विद अ चार्ज प्लस ई। एज ईच फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट्स वन होल। जैसे जैसे जो भी इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, मान लीजिए थर्मल एक्साइटेशन से 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है, तो 1 होल भी उसके साथ में फ्री होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं तो 2 होल्स भी फ्री होंगे। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ होल्स भी फ्री होंगे। So, in an intrinsic semiconductor, the number density of free electrons is equal to the number density of holes. तो हमेशा number density दोनों की बराबर रहती है, electrons और holes की, and each is equal to the intrinsic charge carrier concentration. ये भी important relation है, because this will be used in the numericals also, कि हमेशा जो number density of electron है वो number density of holes के बराबर है, और इन दोनों को किसके बराबर माना गया है? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन के। जितने जितने भी चार्ज कैरियर्स हैं, जो उनकी कंसंट्रेशन है, कितने चार्ज कैरियर्स अवेलेबल हैं उस क्रिस्टल में, तो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन आई। तो आपको याद रखना है, जो एन आई है दैट इज़ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। आई सिंबल यहाँ इंट्रिंसिक के लिए यूज़ किया गया है, और एन है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो इस तरह का ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये रिलेशन आगे यूज़ होगा। अब बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वर्किंग जो है, दैट इज़ ओके, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी करंट को फ्लो करा सकता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हो सकती है, कंडक्शन कर सकता है, और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना, थर्मल एक्साइटेशन। लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसी चीज़ें पाई गई जिससे कि प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा था, और उसके बाद इन्हीं ड्रॉबैक्स की वजह से डिज़ाइन किया गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को। तो कौन सी लिमिटेशंस थी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, कौन सी ड्रॉबैक्स थी जिनकी वजह से ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाया, इन्हीं को रिमूव किया गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो लिमिटेशंस ऐसे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं आ सकता कि लिमिटेशंस क्या है, मे बी कि कोई कॉन्सेप्चुअल, कोई एमसीक्यू टाइप, या फिर हो सकता है केस स्टडी बेस्ड में कुछ एजर्शन रीजन में कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट में आता है, रीजनिंग में आता है। तो लिमिटेशंस में सबसे पहले मैंने आपसे डिस्कस भी की है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हैं हैव लो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, सो दे हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। जैसा कि आपको पता है कि इनके पास चार्ज कैरियर्स जो हैं उनका कंसंट्रेशन कम है, जो नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स हैं वो कम है, क्योंकि हम इनिशियली इतना ज़्यादा उनको थर्मल एक्साइटमेंट नहीं देते हैं, इतनी ज़्यादा उनको हीट एनर्जी प्रोवाइड नहीं की गई। तो इनके पास जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ़ होल्स हैं। तो कुल मिलाकर जो नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर्स हैं वो बहुत कम है, इसलिए जितने चार्ज कैरियर्स होंगे उतनी ही कंडक्टिविटी होगी। तो जब चार्ज कैरियर्स कम फ्री हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है दैट इज़ ऑल्सो लो। सेकेंड पॉइंट है, एज इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स आर ऑलवेज थर्मली जनरेटेड, सो फ्लेक्सिबिलिटी इज़ नॉट अवेलेबल टू कंट्रोल देयर नंबर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि थर्मली जनरेटेड हैं, और थर्मल एनर्जी से कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि इतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ही फ्री होंगे, और कितने नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए, कितनी करंट फ्लो करानी है, और कितने थर्मल एनर्जी से फ्री होते हैं। तो फ्लैक्सिबिलिटी नहीं है कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, तो इसीलिए हम उनको जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, कम या ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए भी ये मेथड प्रॉपर नहीं है। थर्ड है, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमें पता है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ़ होल बराबर होते हैं, तो दे कैन नॉट हैव प्रीडोमिनेंट होल और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन। तो जब ऐसा होता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ़ होल दोनों में से एक ज़्यादा होता है, तो जो करंट का जो फ्लो है वो मेंटेन्ड रहता है, क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है या फ्री होल है
उसको किसी भी रीज़न से स्टॉप नहीं किया जा सकता। तो एक ऐसा चार्ज कैरियर जो है वो डोमिनेटिंग नेचर का होना चाहिए जो पूरे क्रिस्टल में करंट को फ्लो करा सके। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने होल हैं, तो डोमिनेटिंग नेचर नहीं होता है इनमें से किसी का भी, इसलिए थोड़ा करंट का फ्लो प्रॉपर या उतने अमाउंट में जितना एक्सट्रिंसिक से होता उतना नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ हमेशा एक चार्ज कैरियर फ्री रहेगा अवेलेबल जो करंट को कंडक्ट कराता हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या होल हो। तो इसके बाद जो आते हैं आपके दूसरा टाइप के चार्ज कैरियर, यानी कि जो दूसरे टाइप के आपके सेमीकंडक्टर आते हैं, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो उनको स्टडी करने से पहले जो आपका हेडिंग है, जो आपका टॉपिक है, वो है डोपिंग। ये वर्ड पीछे भी आ चुका है। डोपिंग का मतलब द प्रोसेस ऑफ एडिंग द इम्प्योरिटी इन द प्योर सेमीकंडक्टर। तो इम्प्योरिटी को ऐड करने से वो प्रॉपर और बहुत अच्छा कंडक्शन करते हैं। तो डोपिंग का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट एडिशन ऑफ अ डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी। तो यहाँ डेलिब्रेट एडिशन का मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एडिशन होना चाहिए डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी का। जितनी इम्प्योरिटी चाहिए, क्योंकि उतने ही नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्री होंगे और उतनी ही करंट फ्लो होगी टू अ प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी इज कॉल्ड डोपिंग। तो ये जो वर्ड्स हैं, ये हर एक वर्ड का अपना एक अलग मीनिंग है, और इन वर्ड्स के साथ आप लिखेंगे तो डेफिनेशन विल बी प्रॉपर। तो द प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेट एडिशन ऑफ अ डिज़ायरेबल इम्प्योरिटी, ये दोनों वर्ड्स आपको याद रखना है। टू अ प्योर किस में करना है? टू अ प्योर सेमीकंडक्टर। और किस पर्पस से करना है? टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी इज कॉल्ड डोपिंग। तो अगर आप बिल्कुल सीक्वेंस के साथ याद रखेंगे कि क्या करना है और किस तरह से करना है और किस पर्पस से करना है, तो आप भूलेंगे नहीं। इम्प्योरिटी एटम्स एडेड, ये भी मैंने आपको बताया था। जो इम्प्योरिटी एटम ऐड किए जाते हैं, तो वो इम्प्योरिटी एटम इस तरह के होते हैं कि जो गिवन आपका एटम है, सेमीकंडक्टर है, उसकी वैलेंसी से डिफरेंट होना चाहिए, और इन्हीं इम्प्योरिटी एटम्स को कहा जाता है डोपेंट्स। जो इम्प्योरिटी एटम ऐड किए जा रहे हैं दोज आर नोन एज डोपेंट्स। और सेमीकंडक्टर जो डोप हो रहा है इसमें इम्प्योरिटी एटम्स के साथ में, जिसकी डोपिंग की जा रही है, वो एक्सट्रिंसिक या डोप्ड सेमीकंडक्टर। ये दो वर्ड्स भी याद रखने हैं। डोपेंट्स वो कहलाते हैं जो ऐड किए जा रहे हैं, और डोप्ड वो कहलाता है जिसमें ऐड किए जा रहे हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट हेडिंग आता है एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। तो डोपिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, ये मैंने इसलिए नहीं लिखा है यहाँ पर, इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए अगर रीजनिंग पर्पज से आ जाता है कि डोपिंग की रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों डोपिंग की जाती है। तो यहाँ पर एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि किस पर्पस से डोपिंग नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी आपको पता है कि डोपिंग क्यों की जा रही है, क्योंकि कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है। रिक्वायरमेंट्स का सेंस ये होगा यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस तरह से डोपिंग करना चाहिए। तो सबसे पहले जो मटेरियल जिसमें कि डोपिंग की जा रही है, वो मटेरियल बहुत हाई प्योरिटी वाला होना चाहिए, लगभग प्योर। उसमें क्या है ना, प्योर सेमीकंडक्टर, तो उसकी प्योरिटी कितनी होनी चाहिए? तो लगभग 99.99% इतना प्योर वो सेमीकंडक्टर हो जिसमें कि डोपिंग की जा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि डोपेंट एटम जो हैं, जो ऐड किए जा रहे हैं, वो इस तरह के होने चाहिए कि वो प्रॉपरली रिप्लेस कर सकें सेमीकंडक्टर के एटम को। तो ये भी ध्यान रखना है कि वो डोपेंट एटम्स जो हैं वो किस तरह के हैं जो है ऐड किए जा रहे हैं इसमें। थर्ड थिंग ये है कि जो साइज़ होता है डोपेंट एटम्स का जो ऐड किए जा रहे हैं, वो हमेशा सेम साइज़ होना चाहिए गिवन सेमीकंडक्टर एटम से। अगर साइज़ में डिफरेंस होगा तो भी एडिशन में प्रॉब्लम होगी, या पूरी तरह से ऐड नहीं हो सकते। और नेक्स्ट है जो आपका कंसंट्रेशन जो होनी चाहिए डोपेंट एटम्स की, वो बहुत कम होनी चाहिए, वेरी स्मॉल, लगभग होनी चाहिए 1 पार्ट पर मिलियन। तो कंसंट्रेशन अगर इसकी बढ़ेगी तो जो आपका गिवन सेमीकंडक्टर एटम है वो प्रॉपरली वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा, बल्कि ये डोपेंट एटम्स जो हैं उसको डोमिनेट करेंगे। तो द कंडक्टिविटी, जो करंट का फ्लो होगा, दैट शुड नॉट बी प्रॉपर। ओके, तो ये एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी आपको अपने माइंड में रखनी है, किस तरह की वर्किंग होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ डोपेंट्स। कितने टाइप के होते हैं डोपेंट्स? तो 2 टाइप के होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था। इस बात पे डिपेंड करता है कि वैलेंसी कितनी है। तो वैलेंसी तो हमेशा ये भी एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट ही है कि वैलेंसी
दोनों की डिफरेंट होनी चाहिए, और डोप्ड सेमीकंडक्टर और डोपेंट्स की। तो इसलिए जो डोप्ड सेमीकंडक्टर होगा उसके लिए हम यहाँ जर्मेनियम या सिलिकॉन यूज़ कर रहे हैं। तो जो डोपेंट्स होते हैं वो या तो पेंटावेलेंट हों, इसका मतलब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो उनके पास, उनके एग्जांपल हो सकते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, या फिर ट्राईवेलेंट हो, 3 उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो, और उनका एग्जाम्पल हो सकता है बोरॉन, एल्यूमिनियम। तो इन्हीं को ऐड किया जाता है जिस टाइप का भी हमें सेमीकंडक्टर बनाना है। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टर्न से। ओके, थैंक